हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं रितेश और आज है 11 जनवरी। 11 जनवरी से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बनेंगे, आज के क्लास में हम उन करेंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास की बात करेंगे तो ये क्लास झारखंड के सभी एग्जामों के लिए हेल्पफुल रहेगा और ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है। डेली सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के करेंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल में देखते हैं। तो इस क्लास को आप लोग डेली देखें और इस क्लास को अभी आप लोग लास्ट तक देखें। इस क्लास के लास्ट में हम लोग झारखंड के प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। साथ ही साथ इस क्लास के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसका भी आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर दें। इस क्लास के पीडीएफ की बात करेंगे तो पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगा? इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप लोगों को ना केवल पीडीएफ बल्कि सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस, डिटेल्स, अपडेट्स, झारखंड की वैकेंसी के डिटेल्स, सभी चीजें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। और टेलीग्राम का लिंक जो है इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम पे जरूर से जरूर फॉलो कर ले। इंस्टाग्राम पे आप लोगों के लिए झारखंड के करंट अफेयर्स का क्विज जो है वो आयोजित किया जाता है। इस क्विज के थ्रू आप जो है झारखंड के करंट अफेयर्स का आसानी से रिवीजन कर पाएंगे। तो आप जो है इंस्टाग्राम पे हमें जरूर फॉलो कर ले। कुछ इस फॉर्मेट में आप लोगों के लिए झारखंड के करंट अफेयर्स का क्विज जो है वो आयोजित किया जाता है। इस क्विज के हेल्प से आप आसानी से झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर पाएंगे। तो आप हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर ले। चलिए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज हम लोग झारखंड के किन किन करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि झारखंड के किस जिले के छात्र के द्वारा बनाए प्रोजेक्ट हैंडपंप का पानी पीने योग्य नहीं है, इसको एक्सीलेंट अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो झारखंड के कौन से जिले के छात्र के द्वारा बनाया गया है? अब इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बोकारो। झारखंड के बोकारो जिले के दो छात्र हैं, इनके द्वारा एक प्रोजेक्ट बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो इस प्रोजेक्ट का नाम है हैंडपंप का पानी पीने योग्य नहीं है। और इस प्रोजेक्ट को नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर एक्सीलेंट अवार्ड जो है वो दिया गया है। आइए समझते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो इस प्रोजेक्ट में झारखंड के हैंडपंप के जो पानी है उसकी गुणवत्ता के बारे में बताया गया है। और यह बताया गया है कि झारखंड में हैंडपंप का पानी लोगों को पीने योग्य नहीं है। झारखंड में 60% लोग जो है आज भी दूषित पानी को पीते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा उनके लिए स्वस्थ पानी की यानी स्वच्छ पानी की व्यवस्था जो है वो नहीं की जा रही है। झारखंड सरकार ये काम नहीं कर पा रही है। अगर मैं आपको झारखंड सरकार की सच्चाई बताऊं तो आप ये प्रभात खबर का एक आर्टिकल देखिए। इस प्रभात खबर के आर्टिकल में यह कहा गया है कि वर्ष 2015 में झारखंड सरकार के द्वारा 433 करोड़ रुपए से 24 जो है योजनाएं शुरू की गई थी। इस योजना में झारखंड के लोगों को स्वच्छ पानी जो है दिया जाता, लेकिन यह योजना आज तक भी पूरी नहीं की जा सकी है। 24 में से एक भी ऐसी योजना नहीं है जिसे पूरा कर लिया गया हो। इस योजना को 2015 में शुरू किया गया था और मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसमें टाइम कहा गया था कि 2019 तक ये सभी योजनाएं पूरी कर ली जाएंगी और झारखंड के लोगों को स्वच्छ पानी जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन आज 2023 आ गया, लेकिन इनमें से 24 योजनाओं में से एक भी योजना झारखंड सरकार के द्वारा पूरी जो है वो नहीं की जा सकी है। झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के लोगों के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था नहीं कराई जा सक रही है। यह है झारखंड सरकार की सच्चाई। मैं किसी एक सरकार के बारे में नहीं बोल रहा हूं। जिस समय यह शुरू किया गया था 2015 में, उस समय बीजेपी की सरकार थी और वर्तमान में जेएमएम की सरकार है। दोनों में से कोई भी सरकार जो है इसको पूरा नहीं कर पाई।
आज भी एक सर्वे में बताया गया है कि झारखंड में 60% लोग जो है दूषित पानी को ही पीते हैं और दूषित पानी को पीने के कारण उनमें कई तरह के डिजीज हो जाते हैं, कई तरह के रोगों का उनको सामना करना पड़ता है। तो इसी के बारे में इन दोनों छात्रों ने इस प्रोजेक्ट में लिखा है और इस प्रोजेक्ट को नेशनल लेवल पर एक्सीलेंट अवार्ड जो है वो मिला है। ये वो दोनों छात्र है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये छात्र कहां के रहने वाले हैं? ये बोकारो के रहने वाले हैं। इन्होंने झारखंड के दूषित पानी के बारे में बताया है इस प्रोजेक्ट के थ्रू, ठीक है। चलिए, अब ये रहने वाले कहां के हैं? तो ये रहने वाले हैं बोकारो के। आइए जानते हैं बोकारो के बारे में। आप ये मैप में बोकारो को देख सकते हैं और बोकारो की स्थापना जो है 1991 में हुआ था। 1991 में बोकारो जिले की स्थापना जो है वो की गई थी। ये आप मैप में देख रहे हैं, ये है मैप में धनबाद। धनबाद से अलग करके 1991 में बोकारो जिले की स्थापना जो है वो की गई थी, यानी बोकारो को पहले धनबाद के नाम से जाना जाता था और 1991 में धनबाद से अलग करके बोकारो जिले की स्थापना की गई है। बोकारो में वर्तमान समय में टोटल 9 ब्लॉक है। कितने ब्लॉक है? 9 ब्लॉक है और ये अपनी बाउंड्री वेस्ट बंगाल के साथ शेयर करता है। बोकारो की बात करेंगे तो 2883 किलोमीटर स्क्वायर का इसका टोटल एरिया है। लिटरेसी रेट की बात करेंगे, साक्षरता दर की बात करेंगे तो लगभग 73% यहां का साक्षरता दर है। बात करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी की, यानी जनसंख्या घनत्व की, तो 720 यहां का पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है। चलिए, अगर बात करेंगे सब डिवीजन की, अनुमंडल की, तो यहां पे 2 अनुमंडल है, चास और बेरमो। और अगर प्रमंडल की बात करेंगे, डिवीजन की बात करेंगे, तो ये कौन से डिवीजन के अंतर्गत आता है? ये नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन यानी उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बोकारो स्थित सेल का 50वां स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा? सेल की बात आई है, यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, SAIL। सेल कहां पे है? बोकारो में है और इसका 50वां स्थापना दिवस जो है वो कब मनाया जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सेल के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है, बोकारो में स्थित है सेल। सेल के होने के कारण ही बोकारो को बोकारो स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है और सेल का स्थापना दिवस जो है वो 24 जनवरी को मनाया जाएगा। 24 जनवरी को सेल का 50वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 24 जनवरी। 24 जनवरी को सेल का 50वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया जाएगा। तो इसे आप लोग जरूर याद रखें। सेल की बात करेंगे, सेल कहां पे है? तो बोकारो में है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से इसे जाना जाता है। बोकारो में होने के कारण ही बोकारो को बोकारो स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। सेल की स्थापना कब की थी? तो 24 जनवरी 1964, 1964 में, 24 जनवरी 1964 में सेल की स्थापना जो है वो की गई थी, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखिए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कब से सड़क सुरक्षा सप्ताह को मनाया जाएगा? तो सड़क सुरक्षा सप्ताह की बात करेंगे, हमारे भारत में, हमारे देश में 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है वो प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सड़क सुरक्षा सप्ताह को 11 जनवरी से मनाया जाएगा। कब से मनाया जाएगा? तो 11 जनवरी से मनाया जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा कि SSC CGL का हाल ही में एग्जाम हुआ है और SSC CGL में यह क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से मनाया जाता है? तो 11 जनवरी से 17 जनवरी तक हमारे भारत में सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है वो मनाया जाता है। तो इसे आप लोग याद रखिए, प्रतिवर्ष 11 से लेकर 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है वो मनाया जाता है। इस दौरान लोगों को सड़क के बारे में जागरूक किया जाता है
और आप जो है सड़क को अच्छे से देख के क्रॉस करें तथा जब भी आप गाड़ी चलाएं तो सीट बेल्ट और हेलमेट लगा के चलाएं। इन सब चीजों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। ठीक है, तो सड़क सुरक्षा सप्ताह कब कब मनाया जाता है? 11 से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है वो मनाया जाता है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में आयोजित नेशनल रोड रेस चैंपियनशिप में बोकारो के नारायण महतो को कौन सा पदक मिला है? तो देखिए महाराष्ट्र के नासिक में, कहां पे? नासिक में नेशनल रोड रेस चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो किया गया था। इसमें झारखंड के बोकारो के रहने वाले हैं नारायण महतो और इन्हें जो है स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए। और झारखंड में ऐसा पहली बार हुआ है कि झारखंड के किसी खिलाड़ी ने नेशनल रोड रेस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। यानी झारखंड में पहली बार नेशनल रोड रेस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जो है वो प्राप्त हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, झारखंड में पहली बार प्राप्त हुआ है। ठीक है, पहली बार प्राप्त हुआ है। किनके द्वारा हुआ है? तो नारायण महतो। कहां के रहने वाले हैं ये? तो झारखंड के बोकारो जिले के ये रहने वाले हैं। ये सब चीजें आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताई। इनके द्वारा 40 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय की गई है और 40 किलोमीटर की दूरी इनके द्वारा 1 घंटे 31 मिनट और 20 सेकंड में 1 घंटे 31 मिनट और 20 सेकंड में तय कर ली गई है। इनके उम्र की बात करेंगे तो महज 16 वर्ष इनका उम्र है। नारायण महतो, तो आप ये देख पा रहे होंगे, ये जो पहले आप रेड कलर के टी शर्ट पहने हुए खिलाड़ी को देख रहे हैं तो यही है नारायण महतो और ये जो है झारखंड के बोकारो के रहने वाले हैं। महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित नेशनल रोड रेस चैंपियनशिप में इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है और पहले स्थान के साथ इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। झारखंड का पहला ऐसा खिलाड़ी है जिन्होंने नेशनल रोड रेस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जो है वो प्राप्त किया है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कब प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है? तो प्रवासी भारतीय दिवस की बात करेंगे, कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 9 जनवरी। 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो मनाया जाता है। बात करेंगे कि 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है। 9 जनवरी को क्या हुआ था? तो 9 जनवरी को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जो है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है वो लौटे थे और इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब बात करेंगे महात्मा गांधी जी की, तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत के किस जगह पे आए थे? 9 जनवरी को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, ये तो पता है, लेकिन भारत के कौन से जगह में आए थे? तो मुंबई में आए थे। कहां पे? मुंबई में। साउथ अफ्रीका से भारत के मुंबई में आए थे 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखें। ठीक है, चलिए अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे पिछले क्लास में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस जिले में डिजिटल इंडिया अवार्ड जो है वो दिया गया? कौन से जिले को दिया गया है? तो डिजिटल इंडिया अवार्ड की बात करेंगे, कोडरमा जिले को दिया गया है। कोडरमा जिले के प्रशासन के द्वारा फ्री में छात्रों को बेसिक कंप्यूटर का ट्रेनिंग जो है वो दिया जा रहा है और इसी बेसिक कंप्यूटर के ट्रेनिंग दिए जाने के कारण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कोडरमा जिले के डीसी जो है आदित्य रंजन, इनको क्या किया गया है? तो इनको जो है वो डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोडरमा। देखिए जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, आप लोग भी उसी तरीके से डिटेल में आंसर कमेंट करें। आप लोग आंसर तो देते हैं आंसर तो आप लोग देते हैं, लेकिन आप लोग डिटेल में नहीं देते हैं। आप लोग ट्राई करें डिटेल में लिखने का। जब आप कोई चीज को लिखते हैं ना तो वो चीज आपको याद हो जाती है, इसलिए आप लोग ट्राई करें लिखने का। ठीक है, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में रांची स्थित मोरहाबादी मैदान में राष्ट्रीय खादी मेले में कितने रुपए का व्यापार जो है वो किया गया है?
तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर दे और इसके बारे में आप लोग डिटेल में जरूर लिखे, ठीक है। चलिए हम लोग झारखंड के प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड में लॉजिस्टिक पार्क और ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण के लिए कितनी राशि दी गई है। तो मैंने आपको बताया कि झारखंड में लॉजिस्टिक पार्क और ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किया जाएगा। लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण धनबाद में किया जाएगा और ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण जो है वो रांची में किया जाएगा। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है। ये सब जो करंट अफेयर है, ये करंट अफेयर हम लोग पहले ही देख चुके हैं। आज बस हम लोग इसका रिवीजन करेंगे ताकि हम जो ये करंट अफेयर पहले देखे हैं ये हमें याद रहे। अब बात करेंगे लॉजिस्टिक पार्क और ट्रांसपोर्ट नगर के लिए, तो झारखंड सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा 165 करोड़ 165 करोड़ की राशि जो है वो दी गई है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सभी डिटेल दी हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो रांची में जो है ट्रांसपोर्ट नगर और धनबाद में जो है वो लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किनके द्वारा कहनी रे मोर बहनी पुस्तक का लोकार्पण किया गया है। तो कहनी रे मोर बहनी ये एक पुस्तक है और इसका लोकार्पण झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रमेश बैस। झारखंड राज्यपाल रमेश बैस के द्वारा इस पुस्तक को लोकार्पण जो है वो किया गया है। इस पुस्तक को किनके द्वारा लिखा गया है, तो सुरेंद्र महतो के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। किनके द्वारा, सुरेंद्र महतो के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है और यह पुस्तक कुरमाली भाषा में लिखा हुआ है। कौन सी भाषा में, कुरमाली भाषा में यह पुस्तक लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए ये आप देख सकते हैं, कहनी रे मोर बहनी पुस्तक का लोकार्पण झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को करते हुए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई के द्वारा रेपो रेट में कितने प्रतिशत की वृद्धि जो है वो की गई है। तो आरबीआई के द्वारा रेपो रेट में 0.35% की वृद्धि की गई है। तो हाल ही में आरबीआई के द्वारा सबसे पहले 0.50% की रेपो रेट में वृद्धि की गई, उसके बाद फिर से 0.35% की वृद्धि जो है आरबीआई के द्वारा रेपो रेट में की गई। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आरबीआई के द्वारा रेपो रेट में वृद्धि क्यों की जा रही है, तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के द्वारा रेपो रेट में वृद्धि की जा रही है। अब महंगाई को रेपो रेट के थ्रू किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, ये हम लोग जब झारखंड के इकोनॉमिक्स का क्लास करेंगे उस समय समझ लेंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग जल्दी से जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर जो है वो पूरा करवा दें। हम लोगों का जैसे ही 10,000 सब्सक्राइबर पूरा होता है, हम लोग क्या करेंगे, तो बेसिक से झारखंड के जीके के क्लास को करेंगे, फुल थ्योरी के क्लास को बेसिक से करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर पूरा करवा दें। अब देखिए हम लोग जब देखेंगे झारखंड के इकोनॉमिक्स का क्लास करेंगे उस समय हम लोग देखेंगे कि आरबीआई के द्वारा रेपो रेट में वृद्धि करके महंगाई को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। रेपो रेट किसे कहते हैं, तो आरबीआई के द्वारा बैंकों को जिस रेट पर लोन दिया जाता है उसे रेपो रेट कहते हैं। मतलब मान लीजिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 100 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो वो आरबीआई से लोन लेगा, आरबीआई उसे जिस रेट पर लोन देगी उसे कहते हैं रेपो रेट, ठीक है। चलिए इस सब के बारे में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताई है क्लास में। रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, तो इन सब के बारे में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के किस जिले के इंद्रजीत को न्यूजीलैंड में बेस्ट पावर लिफ्टर का खिताब जो है वो मिला है। तो बात करेंगे इंद्रजीत की, ये रांची के रहने वाले हैं और इन्हें जो है बेस्ट पावर लिफ्टर का खिताब मिला है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। चलिए ये है इंद्रजीत, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे, विश्व मिट्टी दिवस या फिर विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया है, तो इसका सही आंसर होगा 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस जो है वो मनाया गया है, वर्ल्ड सॉइल डे, ठीक है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखें। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।